तानपुरा नहीं लावला का? तानपुरा नमस्कार। आप सभी दिव्यात्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। सबके हृदय में विराजमान चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्यात्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और आज के हमारे इस चर्चा में हृदय से आप सभी दिव्य आत्माओं का मैं स्वागत करता हूँ। और परम कृपालु परमात्मा की कृपा से सद्गुरुदेव गुरुदेव भगवान अपने पूर्वज अपने वडिलों की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हृदय से आप सबको धन्यवाद करता हुआ आज शायद हमारा ये 58 हमारा एपिसोड चल रहा है, पार्ट। तो पता नहीं चला कि इतने दिनों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़कर हम संवाद कर रहे हैं। कहते हैं अच्छे दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं और अच्छे दिनों का पता नहीं चलता कि कब निकल गए। और जब कसौटी होती है, परेशानी होती है, तो एक दिन भी एक पल भी हमें युगों के समान लगता है। लेकिन चलिए, मुझे तो बहुत आनंद आया इन 58 दिनों में। तो मैंने तो कभी महसूस नहीं किया कि मैं लॉकडाउन में हूँ, घरों बोर हो गया, समय को कैसे निकाले। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। बहुत ही अच्छा लगा कि लेकिन जिस वजह से हम सबको समय मिला, वो वजह है थोड़ी नाराज करती है। किसी कोई अच्छा रीज़न होता तो चलो ठीक था, लेकिन जिस वजह से हम सबको समय मिला वो वजह कोरोना है। और मैं नहीं चाहता कि भविष्य में भी हमें जब समय मिले तो ऐसी कोई महामारी की वजह से ना मिले जिसमें इतने लाखों लोगों की जान जा रही है और पूरे विश्व को जिसने परेशान कर दिया है। लेकिन चलिए, ये भगवान की बनाई सृष्टि है, भगवान के नियमों से चलती है। हम तो कठपुतली है और जैसे वो नचाएगा वैसे सबको नाचना होता है। तो इसीलिए हमें तो बस इतना सोचना है और इतना समझना है कि इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला,
तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो बोलो कौन है। बस हमें इसी को जानना है, इसी को अनुभव करना है और इसी को समझना है कि ये कौन है। ये अब क्या ये इसकी थोड़ी मर्जी होगी ना कि कोरोना आए और लाखों लोगों की जान जाए, लेकिन शायद उसने बनाए जो नियम है उसमें कहीं तो अब ये तर्क वितर्क है, इसमें मैं जाऊंगा तो आपके मन में भी और कई प्रकार के प्रश्नों का निर्माण होगा, और शायद अगर निर्माण होता भी है तो अगले 5-6 दिनों में उसका आपको जवाब नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। इसीलिए मैं कोई भी नया सवाल खड़ा नहीं करता हूँ। आगे जब पार्ट 2 में हम मिलेंगे मनहर ज्ञान के, तो फिर मैं वापस नए नए सवाल उठाऊंगा, फिर आप मेरे से जवाब भी ले सकते हैं। तो ये भगवान की मर्जी है, भगवान की बनाई सृष्टि है, भगवान के मर्जी से चलती है। हम कठपुतली है, जो हो रहा है जो होगा, बस हमारे हाथों में तो एक ही है कि आने वाली सारी परिस्थितियों को स्वीकार करे और इससे रास्ता निकालते रहे, अपने जीवन के उद्देश्यों को सफल बनाते रहे, जीते रहे, जीवन का आनंद लेते रहे, मनुष्य जन्म का हम मनुष्य जन्म को सफल बनाते रहे, मनुष्य जन्म में मिले हर एक पल को, क्षण को जीते रहे। कहते हैं सत्संग का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। सत्संग का एक क्षण भी जीवन में सुधार ला सकता है, और अन्न का एक कण भी किसी का पेट भर सकता है, किसी की आत्मा तृप्त हो सकती है। तो आज सूरज बारी भी जुड़ा हुआ है, जो अपने सतपन कला केंद्र का स्टूडेंट था। अब जो हमारे सतपन कला केंद्र का संगीत वो अभी टीचर है जलगांव में, एक विद्यालय में। कौन सा विद्यालय? शानबाग विद्यालय, आचार्य अविनाश विद्यालय, विवेकानंद प्रतिष्ठान, वहाँ पे अभी ये टीचर है और बच्चों को स्कूल में संगीत पढ़ाता है। तो ये अपना स्टूडेंट था पहले, तो मतलब अब प्रोडक्शन अपने संगीत विद्यालय का शुरू हुआ है। तो वो भी लिख रहा है, स्वामी राया आतुरला हा जीव तुझ ठाई, तुझ्या विन स्वामी आम्हा तुझ्या कुणी नाही। तो वो लिख रहा है, और शायद उसके शब्द जो मराठी हमारे भाई बहन हैं वो समझ रहे हैं, और मैं ज़्यादा समझ रहा हूँ, क्योंकि सूरज बारी अभी इसको पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है सावदा में, जिसकी मेरे से कल बात हुई। इसके लिए मैंने उसके नाम का उच्चारण भी किया। उसके जो अंकल थे उनकी वैसे तो हार्ट अटैक से डेथ हुई, लेकिन जो बाद में उनका रिपोर्ट लिया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव आया, इसलिए परिवार को वहाँ क्वारंटीन किया गया एक हॉल में। इसी बारे में मेरी कल इस परिवार से बात हुई थी। मैं अभी अपने फेसबुक परिवार की ओर से भी आश्वासन देता हूँ पूरे परिवार को कि आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और भगवान को कामना करते हैं कि आपकी तबीयत पूरे परिवार की ठीक रहे। तो हम कह रहे थे कि जीवन का लाभ लेते रहे, हर परिस्थितियों को स्वीकारते रहे। जो भी भगवान की ये मर्जी है, इसमें भी कुछ भगवान ने इसमें भी सोचा होगा, वो हमारी सोच से परे है, वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान अलग है। भगवान
निरंजन है, निराकार है, हम उसे आकार नहीं दे सकते, हम उसे लिख नहीं सकते। भगवान की लीला अनंत है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हम न तो उसकी शुरुआत को समझ सकते हैं, न उसके अंत को हम समझ सकते हैं। ऐसे भगवान की लीला है अपरंपार। इसलिए हमारे हाथों में तो इतना ही है कि जो भगवान की मर्जी से ये सारी घटनाएं हो रही है, हम इसमें संतुलित रहे, संयमित रहे, सुरक्षित रहे, धैर्य को धारण करे और रास्ता नदी की तरह रास्ता निकालते रहे। और नदी तब तक बहती है जब तक समंदर से जाकर नहीं मिलती, तो हम भी चलते रहे जब तक अपने ध्येय को हम प्राप्त नहीं कर लेते। तो शायद मेरे कहने का भाव आप सब समझ रहे हो। तो 20वें श्लोक का मैं वर्णन करता हूँ। मनहर ज्ञान का 20वां श्लोक पंचकड़ी, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले कुछ समय में 9 बजे तक। षडरिपु जीते हरिजन प्रमाण, मान रहित ते उत्तम जान। सर्वे सृष्टि ने दिए अति मान, आप विषय नहीं अभिमान। कल्प वृक्षनी पेरे समर्थ, उत्तम हरिजन टाळे अनर्थ। मित्र भाव सगले छे जे है, दया हृदा माहे कहिए रे ते है। हरिजन समो सती नहीं कोय, महापद पदमो निरंतर जोए। और इसका दोहा है पंचकड़ी का। महापद श्री हरिजन ने, जो जीवता मृतक होय रे। अनंत लोचन उघडो, तो सब घट दर्शन जोय रे। बहुत ही बढ़िया दोहा है पंचकड़ी मनहर ज्ञान में। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, षडरिपु जीते हरिजन प्रमाण, मान रहित ते उत्तम जान। हम संतों के, सद्भक्तों के, शिष्यों के लक्षण समझ रहे हैं कि उनके लक्षण क्या है, उनके गुण क्या है। इस मनहर ज्ञान के माध्यम से मतलब कि कई बार मैंने बताया कि तिलक लगाने से, मंदिर जाने से, दाढ़ी बढ़ा ली और फिर भक्तों के, संतों के जैसे कपड़े परिधान कर लिए, बस हो गए हम भगवान के भगत। भगवान को माला पहना दी, भगवान को प्रणाम कर लिया, हर रोज मंदिर गए, नहीं। भक्तों के ये तो संस्कार है, मंदिर जाना, स्मरण करना, माला चढ़ाना, ये दाढ़ी रखना, तिलक करना, ये वैसे कपड़े हमने परिधान करना जो शास्त्रों ने कहे, वो एक संस्कार है। जैसे कि कोई स्कूल हो तो स्कूल में ड्रेस कोड होता है, तो ड्रेस की बात अलग आती है और वहाँ अभ्यास की बात अलग आती है। आपने स्कूल के सारे रूल्स को फॉलो किया, जैसे कि आपने जो ड्रेस कोड है वैसे ड्रेस आपने परिधान कर लिया, सारी किताबें आपने खरीद ली, सारे नियमों का, स्कूल के नियमों का आपने पालन किया, समय से स्कूल गए और क्लास में बैठे, अब्सेंट नहीं रहे ज़्यादा, ये किया नियमों का पालन। लेकिन आपने अगर वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें ध्यान नहीं दिया और जो टीचर पढ़ा रहे थे उसे याद नहीं रखा, जब एग्ज़ाम है तो उसमें आपने जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आपने आंसर नहीं लिखा, तो फिर कैसे बात बनेगी। ड्रेस कोड अलग बात है, रूल्स अलग बात है स्कूल के, और होमवर्क और अभ्यास ये अलग बात है। इसी तरह धर्म में भी ये तो हमारे रूल्स है, एक हमारे नियम है, एक आचार संहिता है कि हम धर्म के नियमों का पालन करें। नियमों का तो पालन कर लिया, लेकिन फिर अब अभ्यास भी तो जरूरी है। और धर्म जैसे स्कूल का अभ्यास होता है वैसे धर्म की
ये जो विद्यालय इसका भी अभ्यास है, इसमें भी कहा जाता है कि जो दुर्गुण आपको रुलाते हैं और जो दुर्गुण अपने गुरुदेव को, जो दुर्गुण अपने भगवान को प्रिय नहीं है, जिससे गुरु और भगवान नाराज होते, उन दुर्गुणों को अपने अंदर से निकाल दो। ये जब तक नहीं होता तब तक बस नियम पालन करने से कोई फायदा नहीं है। बस कपड़े पहन लिए, तिलक कर लिया, कोई फायदा नहीं। हमें नियमों का पालन भी करना होगा। आपने बीमार थे तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कागज़ लिख दिया, आपने कागज़ पे लिखी हुई जो दवाई है मेडिकल से खरीद ली, लेकिन मेडिकल से आपने जो दवाई खरीदी उसे ग्रहण ही नहीं किया और खीसे में रख दी तो बीमारी ठीक नहीं होगी। भूख लगने पर आप रोटी अगर पेट पर बांध देते हो तो भूख नहीं मिटती। भूख लगने पर भोजन रोटी करने से भूख नहीं मिटती, रोटी खानी पड़ेगी। पेट पर बांधने से नहीं पेट भर सकता है। तो इसी तरह हम संतों के लक्षण समझ रहे, एक भक्तों के लक्षण समझ रहे, तो इसमें बताया और अगला लक्षण बताया। अब तक हमने बहुत सारे सुने जो बहुत ही मननीय है, श्रवणीय है। तो अब बता रहे हैं कि षड्रिपु जीते हरिजन प्रमाण, की जिसने षड्रिपुओं को जीत लिया। अब दो बातें आती है, षड्रिपु को त्यागना और षड्रिपुओं को जीतना। इसे समझिए, षड्रिपुओं को आपने पहले जीतना है और समय अनुकूलता से उसे त्यागना भी है। क्योंकि मैं अब किसी व्यक्ति को जिसकी जीवन की शुरुआत हो रही है तो मैं उसे कह दूं कि षड्रिपु का त्याग कर दो, तो नहीं हो सकता। वो जीत जरूर सकता है, उसने जीतना चाहिए। अगर मैं आपको, आपकी उम्र 23 साल की है, आपकी उम्र 20 साल की है और मैंने आपको कह दिया कि षड्रिपुओं को जीतो और आपने शादियों से मना कर दिया, शादी होने के बाद संतान को जन्म देने से मना कर दिया, तो फिर सृष्टि चक्र चलेगा कैसे? तो सृष्टि चक्र चलाने के लिए ये गतिविधियां भी जरूरी है। शादी बनाना, संतान को जन्म देना, और ये सारी जो भगवान की बनाई हुई रचना है, इस रचना को भी तो चलाना है। और सबने अगर बात सुन ली कि षड्रिपुओं को त्याग दो, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए जैसे कि राजा दशरथ ने जब तक भगवान श्री राम तैयार नहीं हुए तब तक उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया था, षड्रिपुओं को जीत लिया था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि अब मेरा श्री राम तो अब पूरा तैयार है, तो उन्होंने तब निश्चय किया कि मैंने अब मेरे षड्रिपुओं का त्याग करना चाहिए। अब इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनको जब तक मैं त्यागता नहीं हूँ तब तक वानप्रस्थाश्रम का मैं लाभ नहीं ले सकता, उपयोग नहीं ले सकता, जाने से फायदा भी नहीं है। तो इसीलिए एक उम्र है कि उस उम्र तक आपकी ये जिम्मेदारियां है, ये षड्रिपु को आपको जीतना है। जीतने का मतलब है कि इन षड्रिपुओं का हम अनुकूलता के अनुसार और संयमित स्वभाव से आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग करें, हम इसके अधीन न हो जाए। जैसे मैंने बीच में कहा था कि जो बातें ज़्यादा हो जाती ना, वो व्यसन कही जाती है। वो सारी बातें, चाय गलत नहीं है, चाय को पीना गलत नहीं है, लेकिन चाय के बगैर तो मुझे चलता ही नहीं है। चाय होगी तो फिर ही ठीक होगा। तो चाय व्यसन नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन चाय के अधीन हो जाना ये गलत है और उसे व्यसन कहा जाता है। शायद आप मेरी बात समझ गए। इसलिए षड्रिपु का ऐसे ही है, हमने षड्रिपुओं के अधीन नहीं हो जाना है, हमने षड्रिपुओं को अपने अधीन रखना है, तो बात बनती है। तो इसलिए षड्रिपु जीते हरिजन प्रमाण, इसलिए षड्रिपु त्यागे हरिजन प्रमाण ऐसे नहीं लिखा। संतों की एक एक बात बहुत ही होशियारी से होती है, समझदारी से होती है। हमारे में संतों में फर्क क्या होता है? हम बोल देते फिर सोचते हैं, और संतों में फर्क ये होता है
वो सोचते हैं बाद में बोलते हैं, इसलिए उनके शब्द जो है वो मोती के समान होते हैं। वो पढ़ने में, सुनने में, समझने में आनंद मिलता है। इसलिए षड्रिपु जीते हरिजन प्रमाण। हरिजन का प्रमाण क्या है, भक्तों का प्रमाण क्या है, भक्तों के लक्षण क्या है, वो तो सारी बातें हो गई। जिसका हृदय निर्मल है, मन निर्मल है, जिसके स्वभाव में क्षमा है, ये सारे गरीबों को अपना मानता है, जो वंचित है उनको अपना, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब बता रहे हैं कि जो हरिजनों का प्रमाण क्या। हरिजन मतलब हरि के जन, भक्त, भगवान के भक्त, शिष्य। जो षड्रिपु को जीत लेता है और जिसने षड्रिपुओं को जीत लिया है, वो भक्तों का लक्षण है कि जो बगैर जरूरी क्रोध नहीं करता, बगैर जरूरी वो एग्रेसिव नहीं हो जाता, वो शांत रहता है। जरूरत हो तो फिर हम इनका उपयोग करें। जैसे कि आपके घर में जैसे दवाई पड़ी हो, कि कुछ टैबलेट पड़ी हो घर में, कि कभी सर दुखने लग जाए या पेट में कोई दर्द हो या तो शरीर में थोड़ा दर्द महसूस कर रहे हो, तो आप घरों में आप तीनों चारों प्रकार की आप दवाई रखते हो, टैबलेट रखते हो। लेकिन घर में है तो ले नहीं लेते ना। घर में है, रखते इसलिए हो कि जब जरूरत पड़े तब लेते हो। बगैर जरूरत से तो घर में होकर भी आप नहीं लेते, जरूरत पड़ने पर फिर लेनी चाहिए। तो घर में दवाई है, लेकिन तब आप उसका उपयोग करते हो जब शरीर को जरूरत हो। इसी तरह ये भले न पड़े रहे, इसका त्यागना पहले जरूरी नहीं है, पहले तो इसे जीतना जरूरी है। और मैं मानता हूँ पहले जीतने की ताकत इकट्ठा करें, फिर हम इसको त्याग सकते हैं। नहीं तो त्यागने जाएंगे तो ये स्प्रिंग जैसा होता है, जितना दबाव उतना उछलता है। इसलिए आप बच्चों को मना करो ना कि पानी पूरी खानी नहीं है, तो बच्चे चोरी करके पानी पूरी खाएंगे। इससे रास्ता है कि आप घर पे पानी पूरी बना के उसे खिलाओ, नहीं तो पैसे चुराएगा वो। जितना, जिस चीज से आप रोको बच्चों को या आप अपने मन को, जितना मीठा खाने का मन हमें तब नहीं होता जब शरीर में शुगर नहीं होती, लेकिन जब से जैसे शुगर शुरू हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाने का मन शुरू हो जाता है। ये मन की अवस्था है। हमारे मुखी जी भी यहाँ बैठे, इनकी भी यही हालत है। जब शुगर नहीं थी तो ये सबकी हालत है। जब शुगर नहीं है, अब मुझे शुगर नहीं है, शायद आप में से कई लोगों को शुगर नहीं होगी, लेकिन इतना मन नहीं होता है कि मैं शुगर खाऊं, मैं मीठा खाऊं, मिठाई खा लूं, पेड़ा खा लूं। लेकिन जैसे शुगर होगी, डॉक्टर बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे मीठा नहीं खाना है, मीठी चाय नहीं पीनी है, मीठी लस्सी नहीं पीनी है, बोलेंगे। लेकिन उस व्यक्ति का जरूर मन होगा, क्योंकि ये मन की अवस्था है। जो मन में आएगा ना ये नहीं करना है, तो वो पहले करने का मन होता है। तो यही तो मन की अवस्था है, मन चंचल होता है। इसीलिए एकदम से त्यागो मत, आप मन को पहले जीतो, ये षड्रिपुओं को पहले जीतो, काबू में रखो, आदत ही डाल दो, प्रमाण नक्की कर दो, बैलेंस कर दो, फिर धीरे धीरे आप उसे जीत सकते हो। तो इसीलिए पहले जीते, फिर हम इसका त्याग करने के लिए समर्थ बन जाते हैं। तो षड्रिपु को जो जीत लेते हैं वो भगवान के भक्त। दूसरी बात उन्होंने कही, मान रहित ते उत्तम जान। और भक्तों में उत्तम कौन, शिष्यों में उत्तम कौन, संतों में उत्तम कौन, मान रहित। जो मान रहित होते, जो मान सम्मान से परे होते हैं। जैसे आपने मेरे से कई बार इसकी चर्चा सुनी है। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ
जी भर भर के कभी मान मिला, जी भर भर के अपमान हुआ, जी भर भर के इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। तो जो मान से परे है, जो सम्मान से परे है, जो मान सम्मान की चिंता नहीं करते, नहीं तो आप देखो ये मान सम्मान इसी में ही मन का द्वंद चालू रहता है, फिर मन इसी में अटका रहता है। जैसे किसी जगह पर आप इस तरह से गए कि बस मुझे वहाँ जाना है, किसी भी अपेक्षाओं के बगैर गए, तो वहाँ पर अगर आपका सम्मान नहीं हुआ तो आपकी कोई नाराजी नहीं होती, आप परेशान नहीं होते, आप दुखी नहीं होते। लेकिन अपेक्षाओं को लेकर आप कहीं जाते हो कि वहाँ जाऊँगा, मेरा सम्मान होगा, मुझे मेरा वहाँ सम्मान किया जाएगा, मेरे नाम का उच्चारण किया जाएगा, तो मैं मानता हूँ इन विचारों से अपेक्षाओं से जाओगे और वहाँ अगर ऐसा ना हुआ तो आपको बुरा लगेगा और आपके मन को वेदना होगी। तो हम इन अपेक्षाओं से कुछ करें ही नहीं। अगर कोई अपेक्षा नहीं है तो फिर कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपेक्षाएं, हमारी ये आकांक्षाएं ही हमारे दुख का कारण है, हमारे आग्रह हमारे दुख का कारण है। अगर इन आग्रहों को हम शांत करते हैं, हम इस मनो का इस वृत्ति को शांत कर देते हैं, मान सम्मान मेरा नाम हम इतना करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन अगर सम्मान में नाम नहीं आया, अगर किसी ने नाम का उच्चारण नहीं किया, तो देखो उनका नाम आया और हमारा नाम नहीं आया, तो इसमें पानी फिर जाता है। तो इससे जो रहित है, जो परे है, आप याद करिए जगत गुरु तुकाराम महाराज, आप याद करिए संत श्रीमंत शांत नाथ महाराज को याद करिए। आप यहाँ हमारे फैजपुर से आगे मुक्ताई नगर, मुक्ताई जिनके नाम से नगर का नाम है, हमारी आदि शक्ति ब्रह्मचित कला मुक्ताबाई को याद करिए। हम ज्ञानेश्वर महाराज को याद करिए। हम सारे संतों का स्मरण करिए ना, कितना कि संत मीराबाई का स्मरण करिए, आप सारे संतों का स्मरण करिए। गुजरात के मैं सभी संतों का वहाँ के अगर स्मरण करूँ, बापा सीताराम मैं उनका स्मरण करूँ, मैं बापा जलाराम का स्मरण करूँ, मैं नरसिंह मेहता हमारे गुजरात के सौराष्ट्र के जो संत हैं उनका स्मरण करूँ, तो कौन आप सारे संतों का स्मरण करिए। तो हम खंडवा से हमारे धुनी वाले बाबा का मैं स्मरण करूं, मध्य प्रदेश से कई संत, सारे हमारे कोई राज्य नहीं है भारत में जहां ऐसे सत्पुरुष प्रकट ना हुए हो। तो सबके जीवन में इतना इनको अपमान मिला है, इतना। देखो मैं एक ही प्रमाण आपको दूं और आगे की चर्चा करूं कि हमारे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर माउली बहुत बड़ा चरित्र है। ज्ञानेश्वर माउली ये चारों भाई बहनों को, एक बहन हमारी यहाँ
का स्थान है मुक्ताई का। तो एक बहन मुक्ताबाई, तीनों भाई। तो इनको बचपन में कितनी वेदनाओं को सहन करना पड़ा। इनको बहिष्कृत कर दिया, कोई इनके साथ बात नहीं करे, कोई इनको रोटी ना खिलाए। तो बहुत दिव्य चरित्र है। अपने जीवन में इतनी परेशानियों को इन्होंने सहन किया है। एक बार तो अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया था कुटी में, तब जाके ब्रह्मचित कला, आदिशक्ति मुक्ताबाई, ताटीचे अभंग बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने अपने भाई से उस ज्ञान चर्चा की, अपने भाई से, जैसे संत जेने भावे जग बोलने सो सावे, कि जिसको संत बनना है ना जीवन में दादा, उसे सहन करना होता है। तो ज्ञान चर्चा हुई और ज्ञान के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों को याद कराती है आदिशक्ति मुक्ताबाई। बहुत बहुत मीठे शब्द है और बहुत गहरे शब्द है, जिन शब्दों ने हृदय को छू लिया ज्ञानेश्वर महाराज के। और फिर ज्ञानेश्वर महाराज अपने आप को समझाते हैं और बाहर निकलते हैं। और उम्र नहीं थी तो थोड़ा मन को बात, और उनके साथ व्यवहार ही इस तरह का हुआ था। फिर उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। तो आज जो हमें ज्ञानेश्वरी मिली वो आदिशक्ति मुक्ताबाई की कृपा है। तो इतनी कितने परेशानी होगी हृदय में, कितनी वेदनाएं होगी, कितना दुख होगा कि ज्ञानेश्वर महाराज इतने विरक्त संत, तो उन्होंने भी कुटी में अपने आप को बंद कर लिया। वो घबराए नहीं थे, वो डरे नहीं थे, वो भाग नहीं रहे थे, वो क्रोधित नहीं हुए थे। बस अब इन शब्दों को, इन समाज वालों के इन शब्दों को मैं सुन नहीं सकता। उद्विग्न हो गया था हृदय। तो बस अब मैं अपनी साधना में लीन होना चाहता हूँ, ये उनका भाव था। लेकिन मुक्ताबाई समझाती है, नहीं दादा, आप अपने लिए नहीं, आप तो पूरे विश्व के लिए आपका अवतरण है और आपका कार्य अभी बाकी है। ज्ञान दिया। और जब ज्ञानेश्वरी लिखी और जो कार्य हुआ है भव्य दिव्य, और जब भगवान को मांगने का, इतनी तकलीफ जीवन में थी, और जब भगवान को कुछ मांगने का समय आया तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आता विश्वात्म के देवे देवे ने वाग यज्ञ तोषावे तोषो निमज द्यावे पसाय दान जा खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। उन्होंने पसायदान में कहा, बहुत मीठे गहरे शब्द है। उन्होंने पसायदान में कहा कि आता विश्वात्म के देवे, कि जो विश्व के इस रचयिता है, जो परम कृपालु परमात्मा है, उनसे वो प्रार्थना करते हैं, जो विश्व का संचालन करते हैं, कि हे परमात्मा, ये जो खल है, जो औरों को भला बुरा कहते हैं, औरों की निंदा करते हैं, औरों को दुख देते हैं, रुलाते हैं, तो ये जो खल है, इनके हृदय में जो कपट है, हे परमात्मा, इन ऐसे व्यक्तियों के हृदय में से उस कपट को, उस वृत्ति को निकाल दो और इनकी सत्कर्मों में रति बढ़े, ऐसी कृपा करो। इनका सत्यानाश हो जाए, इनका विनाश हो जाए। जिन्होंने मुझे जीवन में दुख दिया, आपका कभी भला नहीं होगा। और भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनको भी ऐसा समय आ जाए। नहीं, संतों के लक्षण है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये भगवान इनमें अज्ञान है ना, इस अज्ञानता के कारण ये बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन हे प्यारे भगवान, आप अज्ञान निकालकर इनके हृदय में अगर ज्ञान को भर दोगे तो ये ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो ज्ञान की ज्योत इनके हृदय में भी जला दो। ऐसी प्रार्थना इतनी वेदनाओं के बाद ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं, और यही बातें संतों की पहचान होती है। इसलिए सद्भक्तों के लक्षण, शिष्यों के लक्षण, संतों के लक्षण यहाँ हम मनहर ज्ञान के माध्यम से, जो सतपंथ संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मान रहित ते उत्तम जान। जो मान रहित है, जो मान सम्मान के
लिए, नहीं तो मैं अभी हमारे जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में एक अखाड़ा है निर्मल अखाड़ा। मैं उस निर्मल अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ। तो महामंडलेश्वर के नाते मुझे सारे कुंभों में जाना होता है, शिविर लगाना होता है, 40 दिनों का कम से कम अनुष्ठान होता है। अभी 2021 में आएगा, हरिद्वार का कुंभ आएगा। तो पता नहीं भगवान की कैसे मर्जी है, तैयारी तो मानसिक तैयारी तो चल रही है सारे संतों की। अखाड़ा परिषद की 2 से 3 बार बैठक भी हो गई। तो सारे अखाड़ों में मेरा जाना होता है। फिर शिविर प्रवेश होता है, कुंभ प्रवेश, उसकी बहुत बड़ी यात्रा होती है। फिर शाही स्नान होता है। और इसमें कई संतों से मेरी जो मुलाकात होती है, अगर वो कोई महामंडलेश्वर है और उसे कोई कह दे कि संत श्री जनार्दन महाराज, तो वहाँ क्रोध आएगा कि मैं महामंडलेश्वर हूँ और मुझे संत बोलते हो। महामंडलेश्वर जनार्दन महाराज बोलना चाहिए। तो ऐसी भी कई प्रवृत्तियाँ हैं। तो मेरा नाम ऐसे क्यों लिखा, मेरा नाम ऐसे लिखना चाहिए था, मेरा नाम इतना नीचे क्यों रखा, मेरा नाम तो ऊपर, मेरी फ़ोटो क्यों नहीं छापी, इनकी फ़ोटो आपने छाप दी। ये सारी जो बातें हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब अलग स्वभाव है। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मेरी नहीं है। मैं जिस ग्रंथ के आधार से बोल रहा हूँ उसको स्पष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। और जब कोई वक्ता किसी शास्त्र को लेकर बोलता है तो उसके नियम होते हैं सत्यम वद, जो सत्य है उसी का उच्चारण करे। तो यही बात है कि हम इन बातों को पकड़े रहेंगे तो धर्म, ज्ञान, भगवान हाथों से छूट सकता है। अगर हम इन बातों को पकड़े रखेंगे तो कब ध्यान होगा, कब स्मरण होगा, कब भक्ति होगी। फिर ध्यान नहीं लगेगा। भक्ति में वो बात, जब आप ध्यान करने बैठोगे तो अपमान याद आएगा, दुख याद आएगा, ऐसा क्यों किया, वो बातें डिस्टर्ब करती। तो जैसे ध्यान और सात्विक भक्ति करने वालों के लिए जैसे प्याज लहसुन से सारी पथ बताई है कि क्रोध ना आ जाए, वो मन विचलित चंचल न हो जाए। तो इसलिए ये भी सारे नियम हैं। तो मान की चिंता किए बगैर, सम्मान की, श्रेय की चिंता किए बगैर धर्म का, देश का, राष्ट्र का काम, समाज का करते रहिए। ये भक्तों का लक्षण है। सर्वे सृष्टि ने दिए अतिमान, और संतों का एक स्वभाव बताया, सर्वे सृष्टि ने दिए अतिमान, जो सभी सृष्टि में अतिमान, सबका सम्मान करते हैं। जैसे नाथ महाराज भगवान महादेव के लिए जल लेकर जा रहे थे, गधे को देखा जो तड़फ रहा था, उसे जल पिला दिया, मान दे दिया ना एक गधे को भी। संत नामदेव जी महाराज, कुत्ता रोटी उठाकर भागने लगा तो घी का कटोरा लेकर पीछे भागने लगे, लेके घी का कटोरा पीछे जा रहे। बोले रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, नामदेव जी महाराज कहने लगे। तो ये सब में संत मीराबाई जी, आओ किसनम, आओ आओ बलिहार, काले किसन मुरार। सांप छोड़ा राणा जी ने, तो मीराबाई कहने लगी आओ मेरे किसन मुरार, आओ आओ बलिहार, काले किसन मुरार। ये सांप नहीं है। तो जो हमारी संस्कृति भारत की रही है, हम चिटियों को भी भोजन कराते हैं। अब धूप का समय है, मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है, बहुत छोटा सा काम है। अब यहाँ आई बात, सर्वे सृष्टि ने दिए अतिमान, सबकी चिंता करो सृष्टि में। तो अपने घरों में, अपने खेतों में, पेड़ के ऊपर आप, बहुत आसान है, जो कोई मटका होगा, कोई बर्तन होगा, कुछ होगा, उसमें पानी भर के आप रखा कीजिए कि पक्षियों को जल मिले, उनको थोड़ा धान्य की व्यवस्था आप करें, उनके जल की व्यवस्था करें। बहुत छोटा सा काम है। हम ऊपर अपने घरों के छतों पर रख सकते हैं, पेड़ पर लटका सकते हैं, खेतों में रख सकते। तो जल की व्यवस्था सब घरों में हम करने की कोशिश करें।
हमने यहाँ के युवाओं से कहा तो बोले यहाँ अगर रखे ना कबूतर बहुत आएंगे। मैं बोला तो आने तो, बोले गंदगी बहुत करते हैं। मैं बोला आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप कहाँ स्वच्छता कर रखते हो, सब जगह आप भी तो गंदगी फैला रहे हो। क्या फिर आपका भी राशन पानी सरकार बंद कर देगी? नहीं, वो तो पक्षी है। तो चलिए ठीक है, वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ सारी बातें बहुत सही होती है ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरा एक सजेशन है, मेरी एक प्रार्थना है, एक सोच है। क्योंकि मैं तो कह देता हूँ, लेकिन बहुत कामों बार दिक्कतें भी रहती है। दिक्कतों को समझते हुए हम अपना काम करते रहें। तो पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करें। सर्वे सृष्टि ने दिए अतिमान, कि जो सबको अतिमान देता है, सबका सम्मान, सबके बारे में सोचता है। इसलिए तो हिंदू संस्कृति महान है कि अहिंसा को ये धारण करती है। अब ये नॉनवेज की बात यहाँ क्लियर होती है, और बीच में मैंने नॉनवेज के बारे में आपको समझाया था कि हमारे शरीर के लिए नॉनवेज मना किया है हमारे शास्त्रों ने। और दूसरी बात आती है कि हमारे शास्त्रों ने हमें सबसे प्रेम करने की बात कही है, किसी की हत्या करने की अनुमति नहीं दी है। इसीलिए सबसे प्रेम करें, और हम नॉन वेज का जीवन में से मांसाहार का त्याग कर दें, सबसे प्रेम करें। इसलिए आर्यवैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति सारे जीवों प्राणी मात्राओं में अपने चैतन्य स्वरूप परमात्मा को देखते हैं, जिसे कहा जाता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है एक समान। इसीलिए आप विषय नहीं अभिमान, और खुद के मैं बहुत सबको दान करता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, सेवा करता हूँ, माला करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भजन करता हूँ, कथा करता हूँ, बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, इसका किसी भी हमारी सेवाओं का हम अभिमान न आने दें। और खास करके जो साधक है वो अपने भक्ति का, अपने श्रद्धा का, अपने विश्वास का, अपने ज्ञान का, अपने वक्तृत्व का अभिमान न आने दे। बस 2 माला करते हो, अरे मैं तो हर दिन प्रतिदिन मैं तो 51 माला करता हूँ भगवान के नाम की। अच्छी बात है, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा, आपका कल्याण होगा। तो इसका हम एक दूसरे के से बात शेयर कर सकते हैं, हम सहजता से इन बातों को कह सकते, लेकिन इनका अभिमान न आ जाए कि अपने कर्मों का, अकर्म को समझने की कोशिश करें, जो बीच में मैंने समझाया था। नहीं तो आप कर्म करते हो, उसका अभिमान आता है, तो आप उस कर्म में फंसे हो, आप कर्म में फंसते हो, उस कर्म के बंधन में अटक जाते हो, और वो फिर विफल हो जाता है। जैसे कि याद करिए राजा बलि की कथा, बहुत दान दिया लेकिन कर्मों में फंस गया, क्योंकि दान में अभिमान था। तीसरी पंक्ति है, कल्प वृक्षनी पेरे समर्थ, उत्तम हरिजन टाळे अनर्थ। संत कौन है, सद्भक्त कौन है, शिष्य कौन है? कल्प वृक्षनी पेरे समर्थ, जो कल्प वृक्ष की तरह होता है। कल्प वृक्ष का स्वभाव है, जिसे जो चाहिए कल्प वृक्ष, मन में जो संकल्प हुआ उसे कल्प वृक्ष पूरा कर देता है। तो जो कल्प वृक्ष की तरह है, मतलब जो सबके लिए अनुकूल है, जो आवडतो सर्वांना तोची आवडे देवाला, जो सबको प्रिय है, जो सबके अनुकूल है, और जो सबके बारे में सोचता है कि मैं सबका भला करूं, ऐसा जो सोचता है। इसलिए कल्प वृक्ष का एक प्रमाण दिया कि जो सबके बारे में सोचता है, वो मेरे बारे में नहीं सोचते, मैं क्यों सोचूं। जो अपने बारे में नहीं सोचते, जो उनके बारे में भी सोचता है, सबका भले के बारे में, तो भलाई कर जलो जग में भला ही होगा, कर भला तो वो भला। तो इसी तरह से कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है। तो सद्गुरु के लिए तो कल्प वृक्ष, संतों को तो कल्प वृक्ष ही कहा जाता है कि कल्प वृक्षा हूँ नहीं श्रेष्ठ तू, कि संतों को तो कल्प वृक्ष से भी, क्योंकि कल्प वृक्ष को तो मांगो तो मिलता है,
लेकिन सद्गुरु तो ऐसे होते हैं जो मांगे बगैर भी दे दिया करते हैं। तो ये एक प्रमाण दिया। दूसरा दिया, उत्तम हरिजन टाळे अनर्थ। उत्तम हरिजन, उत्तम सद्भक्त, हरि के जन, भगवान के भक्त, उत्तम वो है, शिष्य उत्तम वो है, संत उत्तम वो है, टाळे अनर्थ, जो अनर्थ को टाल देता है, अनर्थ से, न अपने से अनर्थ होने देता है, न अनर्थ का कारण बनता है, न अनर्थ हो रहा हो वहाँ वो उनको साथ देता है, वहाँ से हट जाता है, विदुर की तरह। विदुर जी ने देखा अनर्थ हो रहा है, धृतराष्ट्र ने धृतराष्ट्र तो अकल से भी अंधा था, तो बाकियों ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, गर्दन झुका ली थी, तो अनर्थ हो रहा था, किसी ने नहीं रोका, तो विदुर जी राज दरबार से वहां से निकल जाते हैं। तो वो उत्तम हरिजन है जो अनर्थ होने नहीं देता, अनर्थ को साथ नहीं देता, और अनर्थ हो रहा हो तो वहां से हट जाता है, वो स्वीकार नहीं कर सकता। मित्र, और कई लोगों को तो मैंने देखा जो बहुत भक्ति भाव, श्रद्धा, कथा श्रवण सब करते, लेकिन कई बार अनर्थ का कारण वही रहते हैं, तो ये गलत है। आप अनर्थ का कारण न बनो, यही कथा है, यही भगवान की भक्ति है कि किसी के आड़े नहीं आओ, किसी को आड़े नहीं आओ। ये गुजराती शब्द है कि कोई ने आड़ा नहीं आवता। नहीं तो कई बार मैंने मजाक में कहा है कि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन नहीं होता, लेकिन कभी आदमी रास्ता काट ले तो शायद अपशकुन हो सकता है। इतने हम जहरीले बन चुके हैं। जितनी शादियों को जोड़ने में हमारा समय नहीं जाता, शादियों को तोड़ने में हमें आनंद मिलता है, रिश्ते तोड़ने में। तो हम इसका कारण न बने अनर्थ का। मित्र भाव सगले छे जे है, दया हृदय माहे कहिए रहते हैं। जिसके हृदय में मित्र भाव है और जिसके हृदय में दया है, तो उसे हम संत कहे, उसे सद्भक्त कहे और उसे शिष्य कहे, जिसके हृदय में मित्र भाव है। इसकी चर्चा इससे पहले भी मैंने की थी। हरिजन समो सती नहीं कोय, 5वीं पंक्ति है 20वें श्लोक की आखिरी पंक्ति। हरिजन समो सती नहीं कोय, महापद पद्मो निरंतर जोय। सद्गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि हरिजन समो सती नहीं कोय, कि हरिजन भक्तों के समान कोई सत्यवादी नहीं होता। तो सत्यवादी होना राजा हरिश्चंद्र की तरह ये संतों का, सद्भक्तों का लक्षण है। तो इसी तरह से हम कोशिश करें कि हमारे हृदय में भी सत्य को हम धारण करें, और जो सत्यवान हैं, जिन्होंने सत्य को धारण कर लिया, जैसे कि देखो एक बार द्रोणाचार्य जी ने कौरव और पांडवों को सबको बुलाया और सबको कहा कि मैं आप सबको कुछ होमवर्क देता हूँ, 2 दिनों के बाद उसे आप कंप्लीट करके ले आना। तो द्रोणाचार्य जी ने सबको बुलाया और कहा कि मैं कुछ आपको शब्द दे रहा हूँ, उसे याद कर लेना, 2 दिन के बाद आके मुझे बताना। उन्होंने कहा सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमद। उन्होंने 3 वाक्य दिए, बोले इसे याद करके 2 दिनों के बाद आ जाना। कौरव सबके सब आ गए, याद हो गया गुरुजी, हमारा तो उसी दिन हो गया था, सब ने बोल कर बताया, दिखाया। पांडवों में से भी लगभग 4 पांडव आ गए, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, लेकिन युधिष्ठिर राजा धर्मराज नहीं आए। तो द्रोणाचार्य सोचने लगे कि मैं सोचता था सबसे पहले तो युधिष्ठिर आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। 5-6 दिन हो गए युधिष्ठिर नहीं आए, और फिर 7वें दिन के बाद युधिष्ठिर गुरुदेव के पास गए। बोले गुरुदेव, आपने कुछ बातें कही थी याद करने के लिए, कुछ उपदेश आपने दिया था,
बस मैं उस सेवा को लेकर आया हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ। तो गुरुदेव को आश्चर्य हुआ, द्रोणाचार्य जी को। बोले युधिष्ठिर याद हो गया? बोले हाँ गुरुदेव। तो बोले 7 दिन लग जाते हैं आपको याद करने में? दुर्योधन, दुशासन, इन्होंने और भीम अर्जुन सबने तो दूसरे दिन आकर मुझे कह दिया, आपको क्यों 7 दिनों का समय लगा? बोले गुरुदेव आपने जब कहा था ना सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रमदः, जैसे आपके वाणी से उच्चारण हुआ, आपके सुमधुर और अमृत वाणी से, हे गुरुदेव, तभी मेरे हृदय में ये बातें लिखी गई थी, तभी याद हो गया था। तो गुरुदेव कहने लगे इतने उत्तम श्रोता तो आप हो ही युधिष्ठिर, फिर 7 दिन क्यों लगाए? तो धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव ये तो आपने जब कहा तभी याद हो गया था, लेकिन जो आपने बातें कही थी, क्या मैं उन बातों को जी रहा हूँ? क्या उन बातों को जीवन में मैं उतार रहा हूँ? इसका अभ्यास मैं 7 दिनों में कर रहा था, और इसका अभ्यास हो जाने के बाद जो आपने बातें कही थी ना, याद तो हो गई, लेकिन उसका अभ्यास मैं 7 दिनों में कर रहा था। क्या मैंने अपने गुरुदेव के उन बातों को अपने जीवन में धारण किया है? मैं कह तो रहा हूँ सत्यम वद, लेकिन मैंने सत्य बोलना चाहिए। धर्मम चर, मैंने धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए। और स्वाध्यायन मा प्रमद, क्या मैं जीवन में इन बातों को जीने की कोशिश कर रहा हूँ? और अब 7 दिनों के बाद मुझे अनुभव होने लगा है कि मैं उन बातों को अपने जीवन में उतारने में कामयाब हुआ हूँ, तब मैं आपके पास आया। शायद आप इशारा समझ रहे हो। तो इसी तरह हरिजन समो सती नहीं कोई। इसी तरह जो सद्भक्त है, जो भगवान को समर्पित है, जो संत है, जो धर्म को, भगवान को समर्पित है, जो शिष्य है, जो गुरुदेव को, ज्ञान को और भगवान को समर्पित है, ये उसकी पहचान होती है। न कि वो सत्य बोलो ऐसा बोलते, सत्य को जीते भी है। आदि केले मग सांगितले, पहले वो उन बातों को जीते हैं, फिर उन बातों का उच्चारण करते हैं। महापद पद्मो निरंतर जोए, और ऐसा भक्त महापद को प्राप्त कर लेता है। वो अब एक दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, वो ज्ञान चक्षु को प्राप्त कर लेता है, और उस ज्ञान चक्षु से, अपनी अंतर् दृष्टि से, उस दिव्य दृष्टि से फिर वो अपने निज रूप को जान लेता है, परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। तो ये सारांश सद्गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं। जो दोहा था उसका सारांश भी मैंने आपको बताया। महापद श्री हरिजन ने जो जीवता मृतक होए, जैसे कि हरिजन कौन? महापद श्री हरिजन। इस महापद के ऊपर भक्ति का रास्ता, महापद, ये जो अवस्था मैंने बताई, ये सरलता, सहजता, मान सम्मान की चिंता न करना, ये अवस्था का नाम, इस महापद को जो प्राप्त कर लेता है, जो जीवता मृतक होए, वो ऐसा सद्भक्त संत शिष्य जीवता मृतक है, वो जीते जीते भी एक मृतक के समान बन जाता है। कैसे? किसी की डेथ बॉडी पड़ी हो, चप्पलों का, जूतों का हार पहना दो, उसे वो नाराज नहीं होता। उसे फूलमाला पहना दो, उसे आनंद नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अब संवेदना नहीं है, चैतन्य शक्ति नहीं है। उसकी स्तुति करो, वो खुश नहीं होता। डेथ बॉडी, मरा हुआ व्यक्ति, स्तुति करो, खुश नहीं होता। निंदा करो, नाराज नहीं होता। तो जीवता मृतक था। एक अर्थ ये होता है कि वो जीते जी भी एक उसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि कोई नहीं, स्तुति करे तो आनंद नहीं, निंदा करे तो दुख नहीं, ऐसी अपने मन की अवस्था बना लेता है। जीवता मृतक था, जीते जी भी, जैसे जिसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते। मतलब जैसे निवृत्त, आप जीते जी, आपने देखा होगा कि जीते जी कई लोग तैरने गए तो डूब गए, लेकिन डेथ बॉडी को छोड़ दो, डेथ बॉडी तैरती है। भगवान भी
विशेष करता है कि जो तैरना चाहता है उसे डुबो देता है, और जिसे डूबना चाहिए डेड बॉडी को उसे तारता है ऊपर। तो भगवान का यही, और इसके पीछे का जो तैरने जाता है ना, हाथ पैर हिलाता है अभिमान अहंकार वाले, भगवान बोलता है शांति से बैठ, उसे डुबा देता है। तैरने का अभिमान डूबने का कारण बना, और यहाँ डेथ बॉडी को छोड़ दो, निश्चल रहती है डेथ बॉडी, हाथ पैर नहीं हिलाती, कोई अभिमान, कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, निंदा करे तो दुख नहीं, स्तुति करे तो आनंद नहीं, इसलिए भगवान उसे तार देता है डेथ बॉडी को, एक प्रमाण दिया बस। तो इसी तरह जीवता मृतक था, जो ऐसा सरल है, सहज है, जो इस झगड़े में नहीं पड़ता, द्वंद्व में, तो उसे भगवान तारते, जीवता मृतक था, उसे वो महापद मिलता है। अनंत लोचन उघड़ो तो सब घट दर्शन जोय। जब आप अनंत लोचन, आप दिव्य दृष्टि को प्राप्त करो, दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेते हो, जो अर्जुन ने प्राप्त करी थी, जो संजय ने प्राप्त करी थी, कि जो भगवान के दिव्य स्वरूप को देख सकते थे, तो उस दिव्य दृष्टि को हम प्राप्त करें। अनंत लोचन उघड़ो, उस अनंत लोचन को हम खोले, अंत चक्षु को हम खोले, कोशिश करें, तो सब घट दर्शन जोय, तो सब घटों में आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने जो सारी बातें बताई, हमारे भगवान भगवत गीता में भी उन बातों का वर्णन करते हैं, जल्दी समझने के लिए कह रहा हूँ, स्मरण करा रहा हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ये भक्तों के लक्षण है, जो अद्वेष्टा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जिसके हृदय में द्वेष नहीं है, मैत्र भाव जिसके हृदय में है, करुणा जिसके हृदय में, निर्ममो निरहंकार, जो ममता में फंसा नहीं है, जो अहंकार रहित है, और जो सुख और दुख में सम रहता है, क्षमी। जैसे भगवान श्री राम का उदाहरण बताया जाता है, वनवास, उनको वनवास जाने की आज्ञा हुई, सम थे। जब राज्याभिषेक की आज्ञा हुई तभी भी वो ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में नहीं आए थे। तो यही बात है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यार्पित मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्त समय प्रिय। भगवान ने कितनी सरलता से कहा कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है। आज तक के मेरे सारे प्रवचन जो है 58वां आज मेरा एपिसोड चल रहा है, ये सारे प्रवचनों का सारांश है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, कि हमें भगवान का प्रिय बनना है, तो हमें संतों का प्रिय बनना है। तो कब हम प्रिय बन सकते हैं भक्तों के, भगवान के? तो जो संतुष्ट सततम योगी, योगी वो है जो संतुष्ट रहता है, यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चयी है, मय्यार्पित मनोर्बुद्धिर्यो, जो जिसने अपना मन बुद्धि मुझे समर्पित कर दी है, मद भक्त समय प्रिय, वह भक्त मुझे प्रिय है। तो बहुत ही भगवान ने अच्छी तरह से हम सबको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, भगवान बहुत ही हमें सुंदर ऐसी सूचनाएं कर रहे हैं। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय, तो ऐसा जो समर्पित भक्त है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो हो, सब उसके लिए समान, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, मान अपमान उसके लिए सम है, तो वो उसकी चिंता नहीं करता। तो ऐसे ये सारे सद्भक्तों के लक्षण यहाँ पर सद्गुरुदेव बता रहे हैं, और श्रीमद् भगवद गीता का ही सारांश है हमारे सारे संतों का जो ज्ञान है। तो 20वें श्लोक को यहाँ पर हम विश्राम दे रहे हैं। इन दिनों में, इतने 58 दिनों में मैंने 20 श्लोकों का अर्थगठन आप सबके साथ में किया, संवाद आप सबके साथ किया। तो अभी हमारे पास बहुत सारे श्लोक शेष है, 54 बाकी है, और उपसंहार के जो अलग है।
तो 54 में से 20 निकल गए, कितने बचे? 34। तो 34 शेष है। सेकंड राउंड में 34 को कंप्लीट करेंगे। जैसे भी आपका समय हो और भगवान की कृपा हो, भगवान की मर्जी हो। तो बहुत बहुत आनंद आया आप सब लोगों के साथ में इन 58 दिनों में इन चर्चा को करते करते। कुछ सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को कहते हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। तो मैंने कोशिश की इन दिनों में कि कोरोना महामारी के इस समय में आपका मन विचलित ना हो, आप स्थिर रहे, धैर्य को धारण करें, आप डिप्रेशन में ना चले जाए, आप ज़्यादा कोई चिंता न करें, निश्चिंत रहे और आनंद के साथ अपना समय आप व्यतीत करते रहे। ये मेरा एक भाव था कि डॉक्टर तो आपके तन की चिंता कर ही रहे थे, सेवा कर ही रहे थे। मैंने कहा हम आपका मन संभाल कर रखे इन दिनों में। तो निरंतर 2 महीने से हम ये सेवा दे रहे थे। ये मेरे लिए तो एक धर्म की, देश की, संतों की और अपने गुरुदेव की दी हुई सेवा थी। ये मेरी फर्ज थी जो मैंने कोशिश की इस सेवा को देने के लिए। ये सेवा हम भगवान के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। और इस सेवा के काबिल मुझे अपने गुरुदेव ने और परम कृपालु परमात्मा ने समझा। ये मेरे लिए मेरा एक सौभाग्य रहा। तो मैंने कोशिश की कि हम अलिप्त रहे, हम सुरक्षित रहे। बस जैसे गुजराती में एक बात कही जाती है, डायलॉग कहा जाता है, जो मुझे बहुत पसंद है। गुजराती में है, मैं हिंदी में भी उसका अनुवाद करूँगा। तो वो एक मेरा भाव था आपको कहने का, समझाने का। तो उस बात को मैं कहता हुआ फिर आप समझ जाएंगे जल्दी से मेरी बात को। गुजराती में है, पहले गुजराती में कह दूँ। રેસમાં જીતેલા ઘોડાને એ નથી ખબર હોતી કે જીત શું છે। રેસમાં જીતેલા ઘોડાને એ નથી ખબર હોતી કે જીત શું છે। એ તો માલિક દ્વારા અપાયેલી તકલીફના કારણે દોડે છે। ये गुजराती डायलॉग था। એવી રીતે રેસમાં જીતેલા ઘોડાને એ નથી ખબર હોતી કે જીત શું છે। એ તો માલિક દ્વારા અપાયેલી તકલીફના કારણે દોડે છે। એવી રીતે તમારો માલિક જ્યારે તમને તકલીફ આપે તો સમજવાનું તમારો માલિક તમને જીતાડવા માગે છે। मेरी इस बात को, चाहे ये 58 दिन में मैंने जो कहा वो आपको याद रहे ना रहे, इस बात को याद रखना कि रेस में जीतेला घोड़ा ने ये नहीं खबर होती। जो रेस में हॉर्स की रेस होती है ना, उसमें जो जीत जाता है उसे क्या पता होता है कि जीत क्या है। जो घोड़ा जीत जाता है रेस में उसे पता नहीं होता जीत क्या है। फिर वो भाग क्यों रहा था? मालिक द्वारा अपाયેલી तकलीफना कारणे। वो तो मालिक मार रहा था, इसीलिए वो भाग रहा था। एवी रीते जारे तमारो मालिक तमने मार आपे, तकलीफ आपे, तो वो मालिक घोड़े को मार क्यों रहा था? क्योंकि मालिक की इच्छा थी ये घोड़ा जीते। इसी तरह हमारा मालिक जब हमें ऐसी कुछ तकलीफ दे, दुख दे, तो समझना चाहिए कि हमारा मालिक भी हमें जीताना चाहता है। जैसे घोड़े का मालिक मार क्यों रहा था? जिताने के लिए। घोड़े को नहीं पता था ये जीत क्या होती है। वो तो मालिक मार रहा था तो भाग रहा था। बाद में पता चला मालिक क्यों मार रहा था, मैं जीत जाऊं। इसलिए भगवान दुख देता है तो समझ जाना चाहिए होशियार भक्तों ने कि मेरा मालिक मुझे दुख इसलिए दे रहा है, वो मुझे जीताना चाहता है। और हाँ, ये कोरोना महामारी का जो समय है, हम इससे जरूर बाहर निकलेंगे और हमें जीतना है। शायद भगवान हमें जीताना चाहते, भगवान हमें बहुत केयरफुल, हमें जीवन जीने का एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। कुछ और सोच रहे हैं भगवान कि मैं बहुत ही अच्छी तरह जीवन को जीऊं, और कुछ अलग भगवान हम सबसे कराना चाहते हैं। तो
हमने रेडी रहना चाहिए। और ज़रूर भगवान हमें जिताना चाहते, इसके लिए ये सारी परेशानियाँ आती रहती है जीवन में। तो इनसे घबराए नहीं, डिप्रेशन में न जाए और कोई ज़्यादा चिंता न करे, सम रहे। 2 रोटी मिल रही है ना, भगवान की कृपा से काफ़ी है। ज़रूरतों की बात करूँ तो ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होती है। गुजर जाएगी ज़िंदगी सारी, फुर्सत न होगी काम से, इतना तो वक्त निकालो प्यारो, प्रेम कर लो भगवान से, प्यार कर लो भगवान से। ये न तो ज़रूरतें पूरी होगी न आपको फ्री टाइम मिलेगा, लेकिन आप बहुत ही प्रसन्नता के साथ आपके जीवन को आप जीते रहे। और क्योंकि होता क्या है मेरे आपके जीवन में, क्योंकि સમય હતો ત્યારે સમજણ નહીં હતી અને જ્યારે સમજણ આવી ત્યારે समय नहीं હતો। जब समझ होती है तब हमें जीवन को जीने की समझ नहीं होती। जब समय होता है हमारे पास, युवा अवस्था में समय होता है, समझ नहीं होती। जब समझ आ जाती है बुढ़ापे में, तब हमारे पास समय नहीं होता। इसीलिए जब समय है तब समझ को प्राप्त करने की कोशिश करिए तो भला होगा। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ भगवान के पास आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और शिक्षापत्री के लिए मैंने कहा था, शिक्षापत्री का आज 8वां दिन हमारा था, फलश्रुति का दिन। तो जिन्होंने शिक्षापत्री का पाठ किया 8 दिनों तक 7:30 बजे निरंतर, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ हृदय से। मेरी ओर से उन सब साधकों को साधुवाद, और भगवान के पास उनके सब के कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। करेलू फोकट जतु नथी, जो हम करते हैं ना धर्म का, देश का काम, फोकट जतु नथी, वो फोकट नहीं जाता। एक गीली हरी ने बस थोड़ी छोटे छोटे पत्थर, जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो छोटे छोटे पत्थर लाकर उसमें डाले थे। आज भी उस गीली हरी को हम याद करते हैं रामायण में, और भगवान ने उस अकेली गीली हरी को आशीर्वाद दिए थे, पीठ के ऊपर अपने आशीर्वाद दिया था। तो भगवान के उंगली के निशान उसके पीठ पर उमटे थे। आज भी जो गीली हरी जन्म लेती है, मराठी में खार बोलते हैं, खारुताई, गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गीली हरी, और गुजराती में बोलते हैं खिसकोली। ये खिसकोली, गीली हरी, खारुताई एक ही थी जिसको आशीर्वाद दिया था। आज जो जन्म लेती है भगवान के उंगलियों के निशान लेकर जन्म लेती है। करेलू फोकट जतु नथी, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। કર્યા વગર કંઈ મળતું નથી और किए बगैर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। करते रहिए। मैं विश्वास, आत्मविश्वास, हृदय की आवाज़ को आपको बता रहा हूँ, मेरे अनुभव को बता रहा हूँ। किया हुआ कभी फोकट नहीं जाता। करते रहिए। आप बीज बोइए तो उगेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप करते रहिए सत्कर्म, और व्यर्थ नहीं जाएगा। तो शिक्षापत्री का जिन्होंने पाठ किया 8 दिनों तक, अगर आनंद आया होगा तो प्रतिदिन गाते रहिए जब समय मिले तब। और कम से कम 7 दिनों में, कम से कम 7 दिनों में एक बार शिक्षापत्री का पाठ करते रहिए, आनंद आएगा आप सबको। तो बहुत हृदय से धन्यवाद। और जिन जिन परिवार ने मेरे पास फ़ोटो नहीं भेजी शिक्षापत्री की, अपने अपने परिवार का 4 लोग 3 लोग अपने परिवार की फ़ोटो मैंने भेजने के लिए कही थी। जिनकी फ़ोटो बाकी है वो मुझे भेजे। कल मैं फ़ोटो की PDF फाइल शिक्षापत्री की कल सबको मैं भेजने वाला हूँ। तो कल 10 बजे से पहले आप मुझे आपकी फ़ोटो अगर शेष हो भेजने की तो भेजे, मेरे स्मरण के लिए, मेरे लिए, कोई दिखावा नहीं है। तो ज़रूर जिनकी फ़ोटो बाकी है शिक्षापत्री की वो मुझे भेजे। बहुत हृदय से धन्यवाद करता हुआ। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो नामस्मरण मैंने आपको कहा था, तो जिसमें 225 तक, शायद 222 या कुछ आंकड़ा है, तो 225 तक उसमें समूह बने हैं। एक एक समूह में, किसी में 150 भी है,
50 भी है, 100 भी है, 20 भी है, 15 भी है। तो ऐसे साधक उसमें जुड़े। और जब से हमने शुरुआत की तो पहला जो हमारा संकल्प था, पहला राउंड नामस्मरण का, उसमें 5 करोड़ जितना नामस्मरण हुआ है और 5455 5455 इतने साधक इसमें जुड़े हुए। 5455 साधक निरंतर नामस्मरण कर रहे हैं। ये हृदय को छू जाने वाली, मेरे हृदय को पुलकित करने वाली, प्रसन्न करने वाली बात है। मेरा हृदय से, अंतकरण से आशीर्वाद है आप सभी साधकों को कि आपने इस काम को किया है पहले राउंड में। और कई तो अभी समूह हैं जिनका तीसरा चौथा राउंड भी शुरू हुआ है। मैंने तो पहले राउंड का हिसाब दिया। तो इतना सब नामस्मरण है। मैंने PDF फाइल भी सबको भेजी है, कल मैं सबको भेजने वाला हूँ। उसमें सारे समूह और कितने साधक है उसके नाम भी है, किस समूह में कितने साधक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नामस्मरण कर रहे सभी साधकों का भी हृदय से, जिन्होंने पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ नामस्मरण किया है। और मैंने एक आह्वान किया है वृक्षारोपण का, तो जिसका मैं कोशिश करता हूँ अगर कल सुबह तक बैनर बन जाता है। ये योगेश भामरे जी जो है, जो नाम आप पढ़ रहे हो जलगांव से, अब ये इनके ऊपर है। तो इन्होंने ही ये अपना शिक्षा पत्रिका मेरा डिज़ाइन बनवाया था सूचनाओं का। तो कोशिश करें वृक्षारोपण। 5 तारीख को पर्यावरण दिन है, वट पूर्णिमा। तो 5 तारीख को हमें सबको एक वृक्ष लगाना है। तब तक आप तैयारी करते रहे। तो मैं मेरी ओर से आह्वान भी करता हूँ वृक्षारोपण के लिए, वृक्ष संवर्धन के लिए। वृक्ष लगाए भी और वृक्ष की जिम्मेदारी भी ले। और जब आप वृक्ष लगाओगे तो एक फ़ोटो वृक्ष लगाते समय की एक फ़ोटो मुझे ज़रूर शेयर करें, मुझे ज़रूर भेजें मेरी प्रसन्नता के लिए। और मैंने कहा था आप कर भी रहे हो तो मुझे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। मेरे लिए फ़ोटो चाहिए आपकी। तो इसलिए एक फ़ोटो भी वृक्षारोपण की, वृक्ष लगाने की आप मुझे भेजें। तो 5 तारीख के पहले भी लगाते हो, 5 तारीख को लगाते हो, 5 तारीख के बाद लगाते हो, लेकिन बरसात होगी, बरसात से पहले पहले अभी हमारे पास थोड़ा बहुत समय भी है। और वृक्षारोपण अपने घर के सामने आप पेड़ लगाओ, आप आपके खेत में लगाओ, आप गांव में जो ओपन स्पेस होगा वहाँ जाकर आप पेड़ लगाओ। जगह ढूंढो, आप नहीं लगा सकते, जो लगा रहे हैं उनके साथ जुड़ जाओ तन मन धन से। वृक्ष लगाओ, भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करो। खाली कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय करने से गौ माता नहीं बचती और कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होती। गौ माता की सेवा, गौ माता को रोटी खिलानी पड़ेगी, गौ माता का संवर्धन करना पड़ेगा। कृष्ण ने जो, आपने कल अगर श्री कृष्णा सीरियल देखी हो तो उसमें कल गोवर्धन का महत्व हमने देखा। तो गोवर्धन का मतलब है वृक्ष। वृक्षवल्ली आम्हा सोए रे वनचरे, ये वृक्ष हमारे सगे सोए रे, तो वृक्ष बचना चाहिए। ये संतों को वृक्ष के समान भी कहा गया कि वृक्ष कुछ अपेक्षाओं के बगैर सब कुछ दे देता है। ऑक्सीजन, जीवन को जीने के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वृक्ष हमें देते हैं, कुछ नहीं चाहिए। ये हमें पत्थर मारो फिर भी आम देते हैं। तो वृक्ष बचने चाहिए और ऐसे वृक्ष लगाए जो वृक्ष ऑक्सीजन देते, जो प्रकृति के लिए योग्य, शो के लिए नहीं। ऐसे वृक्षों को लगाने की आप सब कोशिश करें और उनका संवर्धन करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है, आप सबसे आवाहन है। और मुझे भरोसा है कम से कम 5455 लोग तो करने वाले हैं, इतना मुझे भरोसा है। तो ज़रूर करने की कोशिश करें। तो बरसात, इसका कोई समय नहीं है, समय सीमा। बरसात आने से पहले पहले वृक्ष लगाना है हम सबको मिलकर। जरूर इस अभियान से आप जुड़े। यही भगवान कृष्ण की भक्ति है। क्योंकि इंद्र की पूजा जा रहे गोकुलवासियों को भगवान ने कहा था इंद्र की पूजा से नहीं भला होगा, आप गोवर्धन मतलब वृक्षों की पूजा करो। ये गोवर्धन की पूजा करो। वृक्ष को काटो नहीं, वृक्ष को जलाओ नहीं, वृक्ष लगाओ, दूसरे वृक्ष वावो, वृक्ष लगाओ।
ये बात कही थी। तो कृष्ण की भी प्रसन्नता होगी। और देखो कितना ग्लोबल वार्मिंग हम अनुभव कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि हम ये कोरोना के ऊपर भी बहुत जल्द हम विजय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन